हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राघव, आप चैनल देख रहे हो राघव हिंदुस्तान, आपका स्वागत करता हूं। आज की न्यूज अपडेट में चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है सोलाना की। तो सोलाना का जो डीफाई बेस्ड जो प्रोटोकॉल है हबल, उसने $10 मिलियन की फंडिंग यहाँ पर रेस करी है और वो अपना मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है। तो ये जो फंडिंग उसको मिली है बड़े बड़े प्लेयर्स से मिली है, जैसे कि थ्री एरोज हैं, डीसीजी है, डेल्फी डिजिटल है और crypto.com भी है। तो ये सभी ने मिलकर यहाँ पर हबल के प्रोटोकॉल के ऊपर फंडिंग करी है। तो यहाँ पर हबल का जो मेन फोकस है वो है वेब3 डेवलपमेंट के ऊपर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो ये भी देख रहा है कि जो सोलाना का इकोसिस्टम है वो भी थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए। तो इसमें काफ़ी बेनिफिट दोनों को ही मिलने वाला है। हबल को तो मिलने ही वाला, लेकिन सोलाना को भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सोलाना के ऊपर ये अब दूसरा जो डीफाई प्रोटोकॉल है वो मेननेट जो अपनी लॉन्च करने जा रहा है। तो इससे बेनिफिट सोलाना को भी होता है। अगली न्यूज़ सोलाना की ही। तो सोलाना का जो एनएफटी लेयर मेटाप्लेक्स जो है, उसने भी $46 मिलियन जो रेस किए हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली वो भी ये जो फंड है इसको लगाने वाले हैं अपने ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए और ग्रांट सपोर्ट करने के लिए, कि जो नए क्रिएटर हैं या ये कहें कि जो छोटी कम्युनिटीज़ के क्रिएटर्स हैं उनको यहाँ पर फंडिंग देने के लिए, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनएफटी क्रिएट कर पाएँ उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 46 ये, और उसी के साथ साथ यहाँ पर 10 ये, तो टोटल $56 मिलियन यहाँ पर जो फंड है वो जनरेट किया गया है सोलाना के इकोसिस्टम में। और ये सारा फंड एक तो सोलाना का इकोसिस्टम एक्सपेंशन होगी, और दूसरी यहाँ पर एनएफटी एक्सपेंशन होगी, और वेब 3.0 की भी एक्सपेंशन होगी। तो दोनों ही इकोसिस्टम, एनएफटी का और वेब 3.0 का, दोनों ही सोलाना के जो इकोसिस्टम है वो एक्सपेंशन की ओर जा रहे हैं, जिससे काफ़ी बेनिफिट सोलाना को भी मिलने वाला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो नेशनल साइबर फोरेंसिक और ट्रेनिंग अलायंस, जो एक नॉन प्रॉफिट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बाइनेंस को अपने साथ इंक्लूड किया है कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट के लिए। उनका कहना है कि ऑलरेडी बाइनेंस ने उन्हें बहुत सारे केसेस में हेल्प करी है ऐसे साइबर क्राइम वाले में, तो अब उन्होंने ऑफिशियली उनको अपना पार्टनर यहाँ पर बना लिया है, और वो अब मिलकर यहाँ पर साइबर क्राइम के अगेंस्ट में जितने भी केसेस होंगे उनकी सॉल्व उनको करेंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर मर्सिडीज जो है वो भी एनएफटी आर्टिस्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रहा है, कि उनकी जो जी क्लास सीरीज है उसके अलग अलग एनएफटीज क्रिएट किए जाएं सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने 5 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए हैं, पांचों आर्टिस्टों को बोला कि भैया आप अलग अलग अपनी एनएफटीज बनाएं हमारी जी क्लास सीरीज के ऊपर, और उनमें से फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी रखनी है, कैसे क्या करना है। तो दैट मीन्स कि ये भी मर्सिडीज भी अभी एट प्रेजेंट एनएफटी की मार्केट प्लेस में आ चुकी है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिटमैक्स जो यहाँ पर एक्सचेंज है, उन्होंने बोला कि वो अपना ईयू एक्सपेंशन करने वाले हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन में एक्सपेंशन करने वाले हैं, और उसके लिए वो एक जर्मन बैंक जो है बैंक हाउस, उसको यहाँ पर एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ बाद में मिलकर वो यूरोप में भी अपनी जो एक्सचेंज है बिटमैक्स उसको चलाएंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर कोरियन जो एक्सचेंज है बिटम, तो वो भी अपना एनएफटी का जो मार्केट प्लेस है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि किसी भी टाइम 2022 के अंदर वो अपनी मार्केट प्लेस को लॉन्च कर देंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर इथीरियम का जो EIP 1599 अपग्रेड हमने बोला था कि मैटिक के ऊपर आने वाला है, तो वो भी अब आ चुका है, और अब इससे मैटिक में भी बर्निंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स जैसे इथीरियम में बर्निंग हो रही थी, तो इथीरियम अब तक काफ़ी बर्न हो चुका है जब से EIP 1559 आया है। अब यहाँ पर पॉलीगन में भी आपको वही बर्निंग जो है वो देखने को मिलेगी हर ट्रांजैक्शन के बाद, या कुछ एक जो लॉजिक यहाँ पर जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पर मैटिक में भी बर्निंग का इवेंट जो है वो होता रहेगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर बाइनेंस जो है वो थाईलैंड में अपनी एक्सपेंशन को देख रहा है। थाईलैंड में उनका कहना है कि भाई उनके पास पूरे जो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना पूरा खाचा जो है वो तैयार कर लिया है, अब बस अप्रूवल मिलने की देर है, और उसके बाद यहाँ पर बाइनेंस अपनी एक और एक्सचेंज जो है वो थाईलैंड में ओपन कर सकता है। मलेशिया भी सीबीडीसी के ऊपर पूरी अपनी जो असेसिंग है वो कर रहा है, कैसे वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने 3 जो बैंक है उनको भी लेकर यहाँ पर अपनी पूरी जो एक्सपेंशन, या ये कहें कि जो अपनी सॉरी 3 बाकी जो कंट्रीज है उनके बैंकों के साथ मिलकर
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की जो अपनी पायलट रन है उसके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी न्यूज़ यहाँ पर इंटेल की तरफ से आ रही है, क्योंकि इंटेल ने यहाँ पर बोला तो नहीं है लेकिन न्यूज़ यही आ रही है कि इंटेल भी अपना एक अल्ट्रा लो वोल्टेज वाला जो बिटकॉइन माइनिंग एसिक है उसको लॉन्च कर सकती है फरवरी में। तो अगर ऐसा होता है तो वो डायरेक्टली टारगेट करेगी बिटमेन और माइक्रोबीटी जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं जो एसिक बना रही हैं उनको। और अगर ऐसा होता है तो आप ये देख सकते हैं कि भाई मार्केट में अब काफ़ी ज़्यादा जो एक कंपटीशन है वो आने वाला है एसिक की मार्केट में भी इंटेल के आने के बाद। अगली न्यूज़ यहाँ पर ब्राज़ीलियन जो एसेट मैनेजर है हैशडेक्स, तो उन्होंने कहा है कि वो डीफाई ईटीएफ लेकर आने वाले हैं यूनी के ऊपर, आवे के ऊपर और कॉम्प के ऊपर। तो अगर ये जो सारे के सारे जो ये आने वाले हैं ईटीएफ्स ये फरवरी में लॉन्च होंगे ब्राज़ील की स्टॉक एक्सचेंज B3 के ऊपर। अगली न्यूज़ यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मोदी जी ने बोला है कि भाई ग्लोबल जो कोलैबोरेशन है वो क्रिप्टो के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। उनका कहना है कि भाई सारों को एक साथ एक माइंडसेट के साथ आना है, कोलैबोरेट करना है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो काम है वो करना है। तो अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम पर ये सारी ही कंट्रीज़ के लिए बेटर होगा अगर यहाँ पर ये चीज़ फॉर्मलाइज हो जाती है। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो कॉइनबेस ने अपना लाइव कस्टमर सपोर्ट जो है उसकी एक्सपेंशन करी है। अब उन्होंने 24/7 कस्टमर सपोर्ट जो है वो अपनी लाइव कर दी है अपने कस्टमर्स के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो स्ट्राइक का जो बिटकॉइन वॉलेट है वो नंबर 1 बन चुका है एप्लीकेशन अर्जेंटीना में एक हफ्ते से भी कम में। और जो सीईओ हैं जैक मैलर्स उन्होंने यहाँ पर बोला है कि नंबर 1 है टॉप न्यू ऐप इन अर्जेंटीना, नंबर 5 पर है फाइनेंस ऐप इन अर्जेंटीना और 36 नंबर ओवरऑल ऐप है यहाँ पर अर्जेंटीना के अंदर जो स्ट्राइक। अब अगली न्यूज़ की बात करें तो कॉइनबेस जो है वो मास्टर कार्ड के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रहा है सो दैट कि वो ब्रॉडर परचेज ऑफ एनएफटीज को प्रोवाइड करवा दे। दैट मीन्स कि जितने भी क्रिएटर्स हैं जो एनएफटी आप पर अपनी मिंट करेंगे कॉइनबेस के ऊपर या सेल आउट करेंगे या ट्रेड करेंगे उनको एक बेटर पेमेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा कॉइनबेस और मास्टर कार्ड की इस पार्टनरशिप के बाद। तो उनका कहना है कि ये पार्टनरशिप वो इसीलिए कर रहे हैं और मास्टर कार्ड भी ऐसे ही जो ब्रांच है उसमें आना चाहता था। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो यूज़र्स के पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होंगी परचेजिंग की, सेलिंग की हमारी मार्केट प्लेस के ऊपर।